जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ाने वाले हैं निर्देशांक ज्यामिति का जो बार बार पूछे गए हैं बिहार बोर्ड में सवाल। तो स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल ब्रांडेड मैथमेटिक्स जोन में। देखिए कहता है y अक्ष पर किसी बिंदु का 4 और 2 से दूरी 5 है तो निम्नलिखित में से कौन होगा। ये दूरी आपको दिया गया, दूरी भी दिया गया है और एक दिया गया है, तो आपको दूसरा निकालना है। तो देखिए क्या करना है आपको, x1 और y1 ये दिया गया है 4 और 2, आपको x2 और y2 ज्ञात करना है। ये आपका नहीं दिया गया है और दूरी आपका दिया गया है। दूरी क्या दिया गया है, d का मान दिया गया है, क्या दिया है 5। तो आपको देखना है एक दूरी सूत्र क्या होता है। दूरी सूत्र आपको लगाना होगा। तो दूरी सूत्र होता है, आपको दूरी सूत्र के लिए फॉर्मूला क्या बताए थे, देखिए आपको रूट अंडर करना होगा x1 x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y1 y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपको करना होगा। इसके लिए देखिए आपको क्या करना है, जैसे x2 का मान आपको पता नहीं, x1 का मान पता नहीं, y1 का मान पता नहीं, y2 का मान पता नहीं, तो आपको x2 का क्या करना होगा। तो x2 की जगह x2 रख देंगे और x1 का मान कितना है 4 है, इसका स्क्वायर हो जाएगा। दूसरा y2 की जगह y2 रख देंगे और माइनस कितना है, इसका मान 2 है, इसका स्क्वायर हो गया। तो देखिए आपको क्या करना है, x2 माइनस 4 का होल स्क्वायर और जोड़ y2 माइनस 2 का होल स्क्वायर देखना है। ठीक है, तो स्क्वायर हटेगा तो आपको क्या होगा, स्क्वायर हटेगा तो इधर 5 दिया हुआ आपका, 5 दिया है इसका, तो 5 का इस रूट हटेगा तो इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर जाएगा 25 हो जाएगा। इधर हो जाएगा x2 माइनस 4 का होल स्क्वायर और y2 माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो आपको इसमें मिला के देखना है कि कौन इसमें आता है। अगर इसका जो अगर हम यहाँ पर हम 4x का मान क्या रख देंगे, x2 का मान अगर हम 0 रख दें और y का मान अगर हम -1 रख दें तो ये मान सेटिस्फाइड कर जाएगा। कैसे कर जाएगा, क्योंकि 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा और 3 का स्क्वायर -1 और -2 यानी कि 3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 16 9 25, ये आपका सेटिस्फाइड कर जाएगा। इसीलिए इसका मान क्या आ जाएगा बी नंबर। आप डायरेक्ट सवाल को ऑप्शन से भी बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ऑप्शन से बना के आप कर सकते हैं। दूसरा कहता है दो बिंदुओं दिया हुआ है 9 और 3 है एवं 15 और 11 के बीच की दूरी आपको बताना है। तो सिंपल सी क्या करना है इसमें, देखो ये ऑब्जेक्टिव है तो ऑब्जेक्टिव की तरह ही बनाना है। ऑब्जेक्टिव जैसे मान लो ये 15 हो गया, ये x1 हो गया और ये y1 हो गया, ये x2 हो गया और ये y2 हो गया ना। तो आपको दूरी सूत्र में क्या जानते हैं, x1 और x2। तो x2 में 15 में 9 गया, कितना बचा 6, तो 6 का स्क्वायर और इधर बचा 11 में 3 गया तो 8 का स्क्वायर। तो दोनों को जोड़ दीजिए, कितना होगा 36 और 64 मिला के जोड़ेंगे तो 100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 100 हो गया। तो 100 का रूट का अंदर कितना हो गया 10, 100 हो गया। तो 100 निकाले, 100 का क्या हो गया 10 हो गया, आंसर सी हो गया। कहता है मूल बिंदु आंसर बी हो गया। मूल बिंदु से P a माइनस बी है, क्या है ये a माइनस बी की दूरी है। तो देखिए आपको दूरी सूत्र में एक ही चीज बताया गया, क्या बताया गया कि x2 माइनस x1 का स्क्वायर y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो आपको यहाँ पर x2 और y2 कुछ नहीं दिया गया है, सिंपल में आपको निकालना है। तो a का स्क्वायर तो माइनस a का स्क्वायर करेंगे तो माइनस a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, तो रूट अंडर हो जाता है। a का स्क्वायर माइनस में रहते स्क्वायर होने के बाद ये a हो गया, a स्क्वायर, ये b स्क्वायर हो गया, ये हो गया। और दूरी का मात्रक यूनिट होता है, इसलिए आपका दूरी का मात्रक क्या दिया गया है, यूनिट दे दिया गया है। आपका ये सवाल पूछा गया है 2021 या 22 में पूछा है, जहाँ पर लिखे नहीं है पर पूछा गया है। ये जो आपको 1 नंबर सवाल बताया ये भी पूछा गया है, 2 नंबर जो बताया ये भी पूछा गया 2021 में और ये भी पूछा गया है। सारा पूछा गया सवाल आपको ही बताया जा रहा है। तो देखिए दूसरा सवाल कहता है कि बिंदु 2 और 3 और 4 और 1 के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो आपको एक ये पूछा गया 2013 के ए मतलब ए नंबर में और 2013 के सी में, यानी कि ए और सी दोनों ग्रुप में पूछा गया है।
आपको कुछ नहीं करना है यहाँ पर। देखिए ये आपका x2 हो गया, ये आपका y2 हो गया, ये आपका x1 हो गया, ये y1 हो गया। तो आप x2 में x1 घटाइएगा ना, तो 4 में आप 2 घटाइए तो कितना बचा, 2 का स्क्वायर, इसको रूट में ले लेते हैं। अब प्लस देखिए आप 1 में 3 को घटाइए, तो 1 में आप 3 को घटाइएगा तो -2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो आपको देखिए क्या करना है, तो 2 का स्क्वायर 4 और 2 का स्क्वायर 4, तो 4 4 कितना हो गया, 8 हो गया ना। तो 8 हो गया, तो 8 को आप क्या लिख सकते हैं, 2√2। 8 को आप क्या लिख सकते हैं, 2√2। देखिए रूट अंडर 8 लिखेंगे ना, रूट अंडर 8, तो 8 को आप कर सकते हैं रूट के अंदर 2 गुना 2 गुना 2, तो 3 को 2 हो गया, तो 2 में से 1 निकल गया और 1 को 2 अंदर में रह गया, 2√2। आपका आंसर हो गया सी नंबर। इसमें अगर कोई डाउट है तो बताइए। देखिए आगे का एक सवाल है, कहता है बिंदुओं P5 और 7 और Q जो है 8 और 11 के बीच की दूरी ज्ञात की। आपका ये बिंदु है, ये P है और ये Q है। इसमें आपको दिया गया है 5 और 7, ये आपको दिया गया है 8 और 11 दिया गया ना। तो देखिए आपको दोनों के बीच का दूरी निकालना है, P और Q के बीच की दूरी। तो आपको सिंपल सी भाषा में बताए थे, क्या बताए थे, इसको मान लीजिए आप x1, इसको मान लीजिए y1, ये आपका हो गया x2 और ये हो गया आपका y2, हो गया ना। आपको x2 में क्या घटाना है, x1 घटाना है ना। आपको y2 में क्या घटाना है, y1 को घटाना है। तो आपका x2 कितना हो गया, 8 है, 8 में आपको 5 घटाना है, तो कितना बचेगा, 3 का स्क्वायर, कितना होता है, 3 का स्क्वायर। और दूसरा आपका 11 में 7 घटेगा, तो यानी कि 11 में 7 घटेगा तो कितना बचा, 4 का स्क्वायर कीजिए। 3 का स्क्वायर 9, ये सब रूट में रहेगा, किस में रहेगा, रूट में। 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, तो 16 9 कितना हो गया, 25। 25 किसका वर्ग है, 5, किसका है, 5 का। आपका आंसर बी हो गया 5 यूनिट। आपको हमेशा बताएं कि इसका जो मात्रक होता है, दूरी का मात्रक होता है, यूनिट होता है या इकाई होता है। हिंदी में उसको इकाई बोलेंगे और इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे, यूनिट। ये इकाई और यूनिट, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। ये सवाल आपका पूछा गया 2022 में। देखिए अगला सवाल कहता है, यदि त्रिभुज के शीर्ष 0 4 0 0 तथा 3 0 है तो इसका परिमाप क्या होगा। आपको कुछ नहीं करना, एक त्रिभुज ड्रॉ करना है। ये त्रिभुज ड्रॉ हो गया, आपको एक त्रिभुज ड्रॉ करना है। देखिए ये त्रिभुज ड्रॉ करना है, इसको ए मानिए, इसको बी मानिए, इसको सी मानिए, मान लिए। अब इसका मान रख दीजिए 0 4 0 0 और 3 0। आपको ए बी का दूरी ज्ञात करना है, बी सी का करना है और ए सी का करना है। देखिए ए बी का दूरी जो ज्ञात करेंगे तो 0 0 खत्म हो जाएगा। 4 का स्क्वायर कितना हो गया, 16, कितना हो गया, 16 हो गया। तो 16 का निकल गया 4। इसका भी करेंगे तो 3 का स्क्वायर 3, ये 3 हो गया। और इसका भी करेंगे तो 3 हो गया। तो देखिए त्रिभुज जो था इसका ए बी सी सबका दूरी आप निकाल लीजिएगा, तो इसका 4 का स्क्वायर 4 हो गया और इसका हो गया 3 और ये हो गया 5। अब यह तीनों को आप जोड़ दीजिए। परिमाप क्या होता है, त्रिभुज का परिमाप होता है ए प्लस बी प्लस सी। त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, परिमाप होता है ए प्लस बी प्लस सी। तो आप तीनों को जोड़ लीजिए, 4 + 5 + 3 बराबर 12 यूनिट। त्रिभुज के तीन क्या परिमाप क्या था, त्रिभुज का परिमाप होता है ए प्लस बी प्लस सी। तो आपको निकाल के दे दिए थे तीनों का, ए बी सी। इसका निकालिएगा तो 4 निकलेगा, इसका 3 निकलेगा, इसका 5 निकलेगा। यानी एक समकोण त्रिभुज। ये कैसा त्रिभुज बनेगा, समकोण त्रिभुज बनेगा। देखिए 4 3 5 निकल गया। आपका निकालिए, ए का मान 4 लिए, बी का मान 3 लिए, सी का मान 5 लिए, यानी कि कितना हो गया, 12 यूनिट हो गया। और कोई दिक्कत, आपका आंसर हो गया बी नंबर। तो आगे और देखिए, तो दूसरा सवाल देखिए, यहाँ पर 7 नंबर सवाल से चलेंगे। 6 तक हो गया था, 7 आगे से। तथा यदि त्रिभुज के शीर्ष इतना इतना तथा इतना है तो इसका परिमाप क्या होगा। अभी जो सवाल बताएं वही सवाल अभी ये दोबारा आ गया है, ठीक है। तो दिक्कत नहीं है, इसको फिर से एक बार बता देते हैं। एक त्रिभुज है, यह एक त्रिभुज है मान लिए। तो ये ए है, ये बी है, ये सी है। इसका वैल्यू दिया गया है 0 4।
इसका दिया गया है 0 0, ये दिया गया है 3 और 0। देखिए आपको ए बी की दूरी ज्ञात करना है, तो ए बी की दूरी में क्या है, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 और y2 है। तो 0 में 0 घटेगा तो 0 हो जाएगा। देखिए 0 में 0 घटा दीजिए, इसका स्क्वायर, 0 में 4 को घटा दीजिए, इसका स्क्वायर, तो इसका सब निकल के 4 का स्क्वायर हो जाएगा, जो कि कितना हो गया 16, और 4 का स्क्वायर तो रूट से बाहर निकल गया, तो ये 4 हो गया। और यही BC निकालेंगे तो देखिए 3 में 0 जाएगा, कितना जाएगा 3 में 0 का स्क्वायर और 0 में 0 का स्क्वायर, तो इसका भी आपका निकल जाएगा √3 का स्क्वायर, जो कि ये 3 कर गया। और CA इसका भी निकालेंगे तो ये निकल जाएगा आपका, देखिए क्या निकलेगा, यानी कि 0 - 3 का स्क्वायर कर दीजिए और इसको कर दीजिए 4 - 0 का स्क्वायर, तो इसका आपका निकल जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, यानी 9 + 16, 16 9 कितना हो गया 25, बाहर कितना निकल गया 5, आपका तीनों का निकल गया। तो त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, अभी जस्ट बताए थे, त्रिभुज का परिमाप होता है ABC, यानी 4 + 3 + 5 बराबर 12, आपका निकल गया कितना निकल गया 12 यूनिट। आप आंसर मार दिए 12 यूनिट। जस्ट बताए 2 सवाल एक ही आ गया था। कहता है x अक्ष से बिंदु 3 5 की दूरी क्या होगा, x अक्ष से बिंदु 3 5, आपको तुरंत जाना है किसमें, चतुर्थांश में, ये चतुर्थांश है, ये y हो गया और ये x हो गया, ठीक है, ये x डैश हो गया और ये y डैश हो गया और ये x डैश हो गया। आप मूल बिंदु कहता है x अक्ष से बिंदु 3 और 5 की दूरी, तो 3 5 की दूरी करना है, तो x अक्ष का यानी ये x है, इससे जाना है किधर, तो x अक्ष से बिंदु की दूरी होगा, तो x अक्ष ये ऊपर की ओर जाएगा, किधर जाएगा ऊपर की ओर, तो ऊपर की ओर जाएगा तो इसका दूरी कितना हो जाएगा y, यानी वैल्यू कहाँ लेना है हमको y में, y एक्सिस में, तो y एक्सिस आपका ये x एक्सिस हो गया और ये y एक्सिस हो गया, तो आपको लेना कौन सा वैल्यू है y एक्सिस, तो दूरी क्या हो गया 5, यानी y एक्सिस लेना है। उसके बाद देखिए सवाल नंबर 8 में आते हैं। सवाल नंबर 8 कहता है 9 में आते हैं, कहता है बिंदुओं -1 और 3 एवं -5 और 7 के बीच की दूरी ज्ञात करना है। अभी देखिए शुरू में थोड़ा सा इसकी चार्ट होता है, ठीक है, तो आपको डरना नहीं है और हम अच्छे से अच्छे कंटेंट देते रहेंगे आपको। तो ये 2022 में आपको पूछा गया, तो ये इसका दूरी का बिंदु कितना दिया है -1 और 3 एवं -5 और 7 के बीच की दूरी। देखिए आपको x1 का मान दिया गया है, क्या दिया गया है x1 का मान -1, x2 का मान -5, y1 का मान दिया गया है 3, y2 का मान 7। तो तुरंत आपको दूरी सूत्र लगाना है √x2 - x1 का स्क्वायर y2 - y1 का स्क्वायर। देखिए x2 का मान कितना है आपका -5 - 1 का स्क्वायर, y2 का मान कितना है 7 - 3 का स्क्वायर। तो देखिए -5 माइनस ये क्या हो गया +1 और ये +4 का स्क्वायर, यानी 4 हो गया, इधर भी कितना हो गया 4 का स्क्वायर, इधर भी 4 का स्क्वायर, 4 चौक 16 + 16 32 हो गया, जिसमें कि आपको 4√2 आंसर आ गया। कितना आ गया 4√2। आप देख लीजिए बना के, ये 4√2 आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगला दिया गया है बिंदु इतना 2 - 2 और 2 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है। मध्य बिंदु का क्या ज्ञात करना है निर्देशांक ज्ञात करना है। तो देखिए मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करेंगे हम, तो पहले देखिए यह एक बिंदु है, इसको ले लिए, इसको मान लिए P, इसको मान लिए Q, ये M है, इसका मध्य बिंदु का निर्देशांक, इसका मान दिया है 2 - 2, इसका 2 - 2, निर्देशांक ज्ञात करना यही। तो देखिए आपका निर्देशांक बराबर, इसका मध्य बिंदु का निर्देशांक बराबर सूत्र होता है x1 + x2/2
ठीक है, ये एक्स के लिए था। और इसका जैसे एम हम माने तो एम का निर्देशांक इसका होता है वाई माइनस वाई टू बटे टू। तो देखिए इसका क्या आ जाएगा, x1 का मान कितना दिया गया है आपको, यहाँ लिख दीजिए x1 बराबर 2, x2 बराबर -2, y1 बराबर 2 माइनस में, ठीक है, माइनस में 2 लिखिए। y2 बराबर कितना दिया गया, 2 दिया है। अब रख दीजिए मान, क्या मान रखोगे, x1 का मान 2 -2 का 2, और इसका my का क्या रखोगे, y का मान -2 + 2 बटे 2, तो ये 0 हो जाएगा। तो 0 बटे 2 0 और 0 बटे 2 बराबर 0। तो इसका m का निर्देशांक जो है खिलाफ का वो निकल गया 0 और 0। इसमें किसी को डाउट है नहीं, ये पूछा गया आपको बिहार बोर्ड में, सब सवाल पूछा गया और एक भी सवाल ऐसा नहीं है जो कि नहीं पूछा गया और बार बार पूछा गया है और ये आने की संभावना है। अब आपको दूरी सूत्र में कहीं कोई दिक्कत नहीं रहेगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए, इसी तरह से आपको कंटेंट देते रहेंगे। जय